वेलकम टू मलिकास 444 टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, एंजॉय कर रहे हैं IPL सीजन। आज का हमारा वीडियो होगा एरीज यानी कि मेष राशि के लिए। आज हम देखेंगे एरीज यानी कि मेष राशि के साथ मई के महीने में क्या सब होगा। जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राइट में वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कीजिए। साथ में बेल आइकन है, उसको दबाइए, सारे नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। लेफ्ट में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, आप वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। बिना देरी किए शुरू करते हैं एरीज यानी मेष राशि का राशिफल। टू ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो एरीज, ऐसा लग रहा है कि इस महीने आप लोग अपनी किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, जगल कर रहे हो। आपकी लाइफ में शायद से 2 ऑप्शंस हैं। ये 2 ऑप्शंस आपके करियर में हो सकती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती हैं। हो सकता है आपको कोई चॉइस करनी है, डिसीजन लेना है जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये जो 2 चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में, इनमें से एक चॉइस ऐसी है जो आपके हाथ में है, जो प्रैक्टिकली फिजिकली आपके पास है। वो या तो ऑलरेडी आपके पास मैनिफेस्ट हो चुकी है या मैनिफेस्ट होने वाली है। जो ये दूसरी ऑप्शन है या ये दूसरा चॉइस है आपकी लाइफ में, ये अभी ख्वाबों में ही है या हवा में है, ये अभी मटीरियलाइज नहीं हुआ है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक जॉब में हो और दूसरे जॉब को ढूंढ रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, आपके इंटरव्यूज चल रहे हैं, या हो सकता है आपके इंटरव्यूज में फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड क्लियर हो गया है लेकिन अभी फाइनल ऑफर नहीं आई है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक कश्मकश सी चल रही है जहाँ पर आप इन दोनों में से एक चॉइस करना चाह रहे हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि आप इस चॉइस को लेने में कोई जल्दबाजी ना करें, कोई जल्दी में कोई गलत कदम ना उठा दे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक चॉइस रियलिस्टिक है और दूसरी जो चॉइस है वो मैनिफेस्ट हो ना हो, वो ऑफर आपके पास आए ना आए, उसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, जिनको आप जानते हैं या जिनसे आपकी शादी हो गई है या होने वाली है। आपके मंगेतर हो सकते हैं, फियांसे हो सकते हैं। एंड जो सेकंड पार्टनर है, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड चॉइस है, इनको आप शायद प्रपोज करना चाहते हैं या आप इनको पसंद करते हैं, लेकिन अभी इनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, इनके साथ कोई कमिटमेंट नहीं हुई है। ये हाँ भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, या ऐसा आपको लग रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, बट इसकी कोई श्योरिटी मुझे नहीं दिख रही। एक हवा टाइप की चीज़ है। अंग्रेजी की कहावत है, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन बुश। हाथ में एक पक्षी डाल पे बैठे हुए 2 पक्षियों से बेटर है। तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि लालच मत करिए और जल्दबाजी मत करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो सामने जो फ्यूचर में एक अच्छा जॉब है या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है या कोई और पर्सन है, उसको हासिल करने के चक्कर में आप ऐसा कोई गलत फैसला ले लें, निर्णय ले लें, जिससे आपके हाथ में जो सॉलिड चीज़ है, जो ऑलरेडी आप मैनिफेस्ट कर चुके हैं या अचीव कर चुके हैं, वो कहीं आपके हाथ से छूट ना जाए। चैरियट का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि आप चॉइसेस लेने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए तत्पर हैं। आपसे इस वक्त अब कंट्रोल नहीं हो रहा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ इस वक्त फुल ऑफ चॉइसेस है। हर फील्ड में, हर स्फीयर में, जिस भी जगह आप हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, फाइनेंसेस हो, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना हो, आपके पार्टनर हो, आपके पास चॉइसेस ही चॉइसेस हैं और आपके दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हो सकता है आप ऐसे 2 राहें पे हो जहाँ पर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको कौन सी डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है, लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। लेकिन यूनिवर्स का मैसेज यहाँ पर आपके लिए लाउड एंड क्लियर है कि आपने जो भी फैसला लेना है बहुत ही सोच विचार करके लेना है, धैर्य से लेना है। जल्दबाजी, उत्तेजना में आकर, एक्साइट होके, इम्पल्सिव होकर कोई फैसला नहीं लेना, क्योंकि गलत फैसला आपका, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला आपका, खासकर फाइनेंशियल मैटर्स में, आपको एक तरह से रोड पर ला सकता है, आपके सामने दुखों का या मुसीबतों का पहाड़ तोड़ सकता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल।
पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है आप अगर कोई फैसला लें तो उसका भी ये रिपरकशन हो सकता है कि आप एकदम अकेले हो जाएं, आपका फैमिली सपोर्ट भी आपसे छिन जाए और फाइनेंशियल सपोर्ट भी छिनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है अगर आप कमिटेड हैं या मैरिड हैं तो आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी वेल्दी हैं, काफ़ी रिच फैमिली से हैं, उनका स्टेटस आपसे ज़्यादा है। तो हो सकता है अगर उनको इस चीज़ का पता चले, आपके डिसीजन का पता चले, यहाँ तक ये भी हो सकता है कि आप चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं या अपने ऑप्शंस इवैल्यूएट कर रहे हैं, दूसरे ऑप्शंस के साथ उनको रख कर देख रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, उससे भी ये नेगेटिव इफ़ेक्ट आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है अगर आपके पार्टनर, उनकी फैमिली आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती हो, आपके बिजनेस में आपके पार्टनर का पैसा लगा हुआ हो या किसी अच्छी इन्फ्लुएंशियल पैसे वाले फैमिली से वो बिलोंग करते हैं या करती हैं, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर उनको इस चीज़ का पता चले तो आप अकेले हो जाएं, वो हो सकता है आपसे रिश्ता भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उनको इस बात की अगर भनक भी पड़ती है, उनको हल्का सा आइडिया भी आता है कि आप इस बारे में अगर सोच भी रहे हैं तो वो आपसे रिश्ता तोड़ सकती हैं या तोड़ सकते हैं। हो सकता है अगर आप लोग मैरिड हैं या आपके फाइनेंसेस एक तरह से जुड़े हुए हैं तो वो आपके फाइनेंसेस बंद कर सकते हैं, आपको हो सकता है वो घर से, प्रॉपर्टी से, बिजनेस से बेदखल कर दें। तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी डिसीजन लेने से पहले या कुछ ऐसा करने से पहले बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है इस महीने ऐसा कुछ नेगेटिव होने के आपके साथ चांसेस हैं। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया लव का ऑफर आते हुए दिख रहा है। कोई पर्सन है जो आपकी शायद से पास से हो सकता है, जो आपकी लाइफ में आएगा, दोबारा से आएगा। चांसेस हैं कि ये आपसे पास्ट में मिल चुके हैं, जब आप लोग काफ़ी यंग थे, हो सकता है तब आप लोग सिंगल हो, अभी आप लोग मैरिड हो। तो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। खास करके अगर आप एरीज फीमेल हों तो आपकी लाइफ में आपके पास से कोई मेल आएगा और वो आपको अपनी फीलिंग्स या रोमांस या लव एक्सप्रेस कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपकी भी फीलिंग्स इस इंसान के लिए पास्ट में रही हों, लेकिन आपके बीच में चीज़ें वर्क ना करी हों, इस वजह से आप लोग सेपरेट हो गए, आपकी शादी कहीं और हो गई या आप किसी और के साथ रिश्ते में हैं, कमिटेड रिश्ते में हैं। और अब ये इंसान क्योंकि वापस आया है तो आप इस बारे में सोच रहे हैं या आपकी पुरानी फीलिंग्स आपके अंदर जाग रही हैं और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस पार्टनर से कांटेक्ट रखना है नहीं रखना। लेकिन मैं यहाँ बता दूँ आपको कि ये पार्टनर आपको, ये इंसान आपको डेफिनेटली अपना प्यार एक्सप्रेस करेगा, आपको ये रिलेशनशिप के लिए ऑफ़र करेगा। हो सकता है आप कमिटेड हों, शादीशुदा भी हो सकते हैं, तब भी ये पर्सन आपको अपना लव का कप या अपना एक प्यार ऑफ़र करते हुए यहाँ पर दिख रहा है। इस पर्सन के आ जाने से आप लोगों की दुनिया में एक 360 डिग्री का चेंज आता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्थिति में रहेंगे, जहाँ पर आपकी जो दिल है उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आप एक तरह से किसी चुंबकीय शक्ति की तरह इस पार्टनर की तरफ खींचे जाएंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग तो अपने पुराने रिश्ते को छोड़कर इस पार्टनर के साथ आगे बढ़ने को भी तैयार हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं, इंगेज्ड हैं, कमिटेड हैं, तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन के लिए अपना घर बार भी छोड़ने को तैयार हो जाएंगे या उस बारे में सोचने लगेंगे, वो ऑप्शन इवैल्यूएट करने लगेंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका पास्ट से पर्सन आ रहा है, इसके साथ आपका पास्ट में कोई अफेयर था, हो सकता है ये आपका एक्स हो, इसके साथ आपकी फैमिली रही हो, बच्चे हो सकते हैं, और अगर बच्चे नहीं थे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लव अफेयर आपका पास्ट में रहा है और ये पर्सन आके आपकी पास्ट फीलिंग्स जगाएगा, जिस वजह से आप उसकी तरफ एक तरह से खिंचे चले जाएंगे। आप अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल खोते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने ऑल्टरनेटिव्स कंसिडर करने लगेंगे। कुछ लोग तो शायद से सेपरेशन या अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर को इस पार्टनर के लिए छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये डिसीजन बहुत ही सोच विचार करके लीजिएगा। इसके बैड रिपरकशंस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। आप हो सकता है थोड़ा से अकेले हो जाए, कुछ तूफान टाइप की स्थिति आपकी लाइफ में यहाँ पर आते हुए दिख रही है। जो मूवमेंट आप करना चाह रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग आपके लिए रह सकता है। जो भी आप फैसला करें को आप बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर लेने की ज़रूरत है।
ये पास्ट पर्सन, अगर आप लोग मैरिड हैं तो हो सकता है आपका एक्स हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जिनके साथ आपका पास्ट में शायद फैमिली हो या इनके साथ आपने अपनी फैमिली इमेजिन करी हो। ये पर्सन हो सकता है आपका कोई कॉमन फैमिली फ्रेंड हो या आपके नेबर हो जो आपकी फैमिली के पास आसपास बचपन में रहते हों, कोई आपके स्कूल से हो सकता है। इस टाइप का पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे आता हुआ दिख रहा है और इन्हीं चॉइसेस के बीच में आप इस महीने खोए रहेंगे। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, साइकिल पूरी होने वाली है, समय का पहिया घूम रहा है और जो पास्ट में चेंजेस हो रहे थे, जो स्थितियाँ थी, वहाँ पर एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। आप में से कुछ लोग शायद से अपनी एग्जिस्टिंग पर्सनल लाइफ में खुश नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। तो आप लोगों के लिए ये न्यू पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ खींचने वाला है। आपके बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पैशन, अट्रैक्शन आप इस पर्सन की तरफ महसूस करेंगे। कुछ लोग हो सकता है अपने इस प्यार की तरफ बेबस और लाचार भी महसूस करें। हो सकता है आपने पास्ट में फाइनेंशियल रीजंस की वजह से इस पार्टनर को छोड़ दिया था या आप लोगों का सेपरेशन हो गया इस पार्टनर के साथ और अब आप किसी और पार्टनर के साथ हैं। इस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइफ आपको सेकंड चांस दे रही है और आपको ये एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आपको हो सकता है ऐसा भी लगे, कुछ ऐसा टाइम आएगा जब आप फील करोगे कि आप ये चैलेंज ले सकते हो, आप इस रिश्ते से निकलने के लिए ट्राई करोगे, आप मोटिवेटेड हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके लिए आसान रहेगा। कोई भी चैलेंज आए, कैसा भी चैलेंज आए, आप अपने एक्स पार्टनर को समझा सकते हो और नए की तरफ आप इसकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप पुल, अट्रैक्शन महसूस करोगे, जिसके लिए आप किसी भी तूफान से, कैसी भी परिस्थितियों को फेस करने के लिए तैयार हो जाओगे। और वो आप इसलिए कर पाओगे क्योंकि आप इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर देखते हो। एक फ्यूचर आपको लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन वही है जिसके साथ आप बूढ़े हो सकते हो। एक आपके परिवार हो सकता है इस पर्सन के साथ, फैमिली, बच्चे, एक कंप्लीट फैमिली आप इस पर्सन के साथ अपनी बनते हुए देखते हो। लेकिन मैं बता दूं, यहाँ पर आपको चाहे सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत आप पे तोहमतें उठेंगी, बहुत तूफानों से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाकर आप इस नए पार्टनर की तरफ पहुंच पाओगे। अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन से निकल पाना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो। तो जो भी आपको ये फैसला लेना है, इसको खूब अच्छे से सोच समझ के लेना है। प्रोज एंड कॉन्स इवैल्यूएट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा दोनों पार्टनर्स को अच्छी तरह से कि वाकई जो आपको दिख रहा है वो वैसा ही है। ऐसा ना हो आपके किसी डिसीजन की वजह से आप अपने आप को फाइनेंशियली या फिज़िकली किसी ऐसी टफ स्पॉट में पाए जहाँ से आपकी हेल्थ पे, आपके वेल बीइंग पर, सेहत पर, आपकी बॉडी पर कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप लोग मैरिड हैं, हो सकता है आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके फाइनेंसेस रोक दें, आपको घर से निकाल दें। तो इस तरह से आपके डाइवोर्स का अगर केस चलता है तो उसमें आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स यहाँ पर आते हुए दिख रही हैं। खास करके अगर आप मेल हो तो हो सकता है आपके फाइनेंसेस में, आपके बिजनेस में या आपके जॉब में आपके फादर इन लॉ या आपके जो पार्टनर है उसकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया हो। उल्टा भी हो सकता है, अगर आप लड़की हैं तो आपके पार्टनर आपको ये सारे खर्चे, फाइनेंसेस जैसे मेंटेन करते हैं, तो वो एक तरह से रोक दिए जाएं। या आपकी शादी शायद से एक ऐसे परिवार में हुई है जो फाइनेंशियली आपके स्टेटस से बहुत ऊपर है, तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियली एंड पर्सनली काफ़ी दिक्कतें, तूफानों का सामना करते हुए दिख रहा है। सो जो भी आपने डिसीजन लेना है वो बहुत ही सोच समझ कर लेना है। आगे हम एंजल आंसर्स से देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है फॉर May 2022। प्लीज़ दिखाएं एरीज राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज गिव मी कार्ड्स फॉर एरीज यानी मेष राशि फॉर May 2022। सक्सेस, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, पीसफुल रेजोल्यूशन। बॉटम ऑफ द डेक से यस, सॉरी यहाँ पर है गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि कोई भी फैसला लेने से पहले
आपको पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है। सारे सूत्रों से, हर जगह से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है दोनों पार्टनर्स के बारे में, दोनों स्थितियों के बारे में, वो पहले पता कर लेनी है। अपने सारे प्रोज कॉन्स अच्छी तरह से लिस्ट बना लेनी है कि इस पार्टनर के साथ इस सिचुएशन में रहूँगा तो क्या 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 हो सकता है, और इस पार्टनर के साथ नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी तो मेरे साथ क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आई नो ये बहुत ओछा लगता है, बहुत चीप साउंड करता है ऐसे कंपेयर करना, बट यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज यही है कि आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है। भावनाओं में बहकर, जल्दबाजी में, उत्तेजना में आकर कोई फैसला अगर आप लेंगे तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा, वो आपके लिए बैकफायर कर सकता है, वो आपको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा कि आपको इस पार्टनर के साथ रहना है या नहीं रहना, या नए पार्टनर को चूज़ करना है या छोड़ना है, तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि आप ध्यान लगाइए, मेडिटेट करिए। आंखें बंद करके जितना ध्यान केंद्रित करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने आएगी, साथ ही साथ आपको आंसर्स भी मिलेंगे अपने सारे क्वेश्चंस के, सारे डाउट्स के। जो भी आप के मन में डाउट है या क्वेश्चन है अपने पार्टनर को लेके, अपने फ्यूचर को लेकर, उस सब के बारे में आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। लेकिन उसके लिए आपको मेडिटेट करना है और पूरी इन्फॉर्मेशन पहले हासिल कर लेनी है कोई भी फैसला लेने से पहले। इस पार्टनर के बारे में भी, ये जो नया पार्टनर आ रहा है आपके पास से आ सकता है, हो सकता है कोई नया ही इंसान हो, लेकिन जो भी है इसके बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेनी है। कहीं ऐसा ना हो आपसे कुछ छुपाया जा रहा हो, आपको चीट या डिसीव करने की कोशिश की जा रही हो। अपने दिमाग में क्लैरिटी लाने के लिए, अपने दिमाग को अवेकन करने के लिए मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस मंथ। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती हैं, ये जो स्ट्रगल्स हैं, लड़ाई झगड़ा अगर दिख रहा है, उसमें आपको एक पीसफुल होकर चलने की ज़रूरत है। गुस्से में, क्रोध में आकर कुछ मत बोलिएगा, लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। बैठकर बात कीजिए और ठंडे तरीके से, शांतिपूर्वक इस सिचुएशन का हल निकालने की कोशिश कीजिए। चाहे अपने एक्स पार्टनर के साथ निकालें, चाहे आप अपने न्यू पार्टनर के साथ निकालें, लेकिन आपको बहुत ही शांति से सोच विचार करके इस सिचुएशन को डील करने की ज़रूरत है और इससे बाहर निकलने का रास्ता निकालने की ज़रूरत है। साथ ही में यहाँ पर सक्सेस और यस का कार्ड आया है, वो यहाँ से टैरो से भी आया है हमारे पास। तो ऐसा लग रहा है जो भी आप डिसीजन लेंगे, चाहे आप एक्स पार्टनर का लें जिसके साथ हैं, चाहे आप न्यू पार्टनर का लें, वो डिसीजन आपके लिए सही रहेगा। उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, आपका फ्यूचर उस पार्टनर के साथ अच्छा और सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक से इट्स अप टू यू का कार्ड वही चीज़ दोबारा पक्की कर रहा है कि जो भी फैसला है वो आपका है। सोच के, समझ के तभी आगे बढ़िएगा। सो दिस वॉज योर रीडिंग एरीज। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। आप लोगों से रेजोनेट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय।